सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें एन की वैल्यू पता करनी है सो डेट दीज मे बी जीपी बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ये क्या दे रखा है, जीपी दे रखा है किसके किसके बीच का, ए और बी के बीच का। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगता है पढ़ने में, लेकिन हम ध्यान से सुनिए। ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है, दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन। देखिए मतलब क्या है, जैसे मान लो ए सी और बी है लास्ट में आपके, तो ये आपके 3 नंबर हो गए। अगर मैं बोलूं कि इनका ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि जीपी है, कैसे पता करोगे आप ये जीपी है या फिर नहीं है? तो आप बोलोगे ए अपॉन ए वन यानी कि सी अपॉन ए इक्वल्स टू ए थ्री अपॉन ए टू यानी कि बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी के सी से मल्टीप्लाई तो सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए बी। राइट, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये क्या है आपका ज्योमेट्रिकल मीन है ए और बी के बीच का। तो इसी तरीके से इसके बीच का आपका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, हेंस हम जानते हैं नाउ, क्योंकि हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका अंडर रूट ए बी। और अब देखो ज्योमेट्रिकल मीन हमें क्या दे रखा है, ए और बी के बीच का, ये भी दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इतना हो गया, यहाँ से आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने बोला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू यहाँ पे है आपका अंडर रूट ए बी। अब हमने इसको इधर मल्टीप्लाई करा लिया, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ पे ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन राइट इक्वल्स टू यहाँ पे पूरा आ जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, फिर आपका ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इस पूरे पे होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपको करना है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ गया आपका। तो आप देखो इसको आप सॉल्व करना है किस तरीके से, बहुत कंफ्यूजन होती है स्क्वायर को भी सॉल्व करने पे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा ए का स्क्वायर यानी कि ए की पावर है एन प्लस वन, इस पे होल स्क्वायर है। तो अब इसको क्या लिखोगे, 2 बार लिख लोगे एन प्लस वन, ये इंटू में एन प्लस वन। अब यहाँ पे पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर 2n प्लस टू। राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की पावर 2n प्लस टू। सेम यहाँ पे b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b की पावर 2n प्लस टू, फिर आपका प्लस में आएगा 2 इंटू ए की जगह क्या है आपका n प्लस वन और b की जगह क्या हो जाएगा आपका n प्लस वन। ठीक है, हमने इंटू कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी क्या होता है आपका ए बी हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा अंडर ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर, इसको आपको खोलना होगा। तो मैं यहाँ पे अलग आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो a की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर, किस तरीके से खोलेंगे हम, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n इंटू ए की पावर n, तो क्या हो गया a की पावर 2n। समझ में आया आपको, a की पावर 2n। फिर सेम इस तरीके से b का 2n का स्क्वायर, देखो 2n का होल स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो, 2n इंटू 2n, बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 2n। ठीक है, जो दोनों जुड़ गए n तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2n, फिर आ जाएगा प्लस में 2 इंटू ए की जगह क्या है आपका ये और बी की जगह क्या है आपका ये। राइट, इसको आपको कहाँ रख लेना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ए की पावर 2n प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2a की पावर n और b की पावर इंटू में b की पावर n। तो ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। राइट, एंड देन आगे करो आप, ये चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे इतना आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप देखो इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर, जैसे कि ए बी है, ए बी को हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे पहले बी का बी तो ऐसे ही रह गया, यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर 2n, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, इसकी पावर जुड़ जाएगी इसके साथ बेस से में। तो फिर आगे देखो कि ए तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसके बी की पावर 2n बी की पावर 1, तो ये जुड़ जाएगा, तो बी की पावर 2n प्लस 1। फिर आगे हम करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस में 2। अब इस देखो ए को अगर ए की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगी आपकी, तो ए की पावर n प्लस वन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए था ए की पावर 1, यहाँ पे ए की पावर ए की पावर 1 और यहाँ पे क्या ए की पावर n, तो पावर जुड़ेगी तो n प्लस वन। फिर यहाँ पे बी की पावर क्या हो जाएगी n प्लस वन, जैसे बी की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है ये n, दोनों जुड़ गई तो बी की पावर n प्लस वन। और यहाँ पे आपका क्या था a 2n प्लस टू प्लस में b 2n प्लस टू प्लस में 2a की पावर n प्लस वन, फिर b की पावर n प्लस वन। अब यहाँ पे देखो अगर ये प्लस में है, ये दोनों सेम सेम है, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये दोनों कट जाएंगे। राइट, तो ये कंप्लीट हुआ आपका।
उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा a की पावर 2n+2, जिसके पास a की पावर ज़्यादा है ये है ना, इसको मैं इधर बुला लेता हूँ, तो माइनस में हो जाएगा ये b a 2n+1। फिर नेक्स्ट आपका ये है प्लस में b की पावर 2n+2। फिर आप इसको इधर बुला लोगे तो माइनस में a की पावर a इंटू b की पावर 2n+1, राइट। इक्वल्स टू इधर क्या आएगा आपका 0, कुछ नहीं बचेगा, उधर 0 बच गया। उसके बाद आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, अगर मैं इसमें से a की पावर 2n+1 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा a-b। अगर मैं इसमें से ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से अगर मैं 2n+1 a की पावर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बच गया, देखो यहाँ तो आपका ये पूरा बाहर आ गया क्योंकि मैंने ये बाहर ले ही लिया 2 की पावर n+1। यहाँ पे देखो एक ज़्यादा थी ना पावर, तो यहाँ पे हमने ये एक रह जाएगा 1, राइट। नहीं समझ में आया, चलो कराता हूँ अभी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना a की पावर 2n+2, इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 2n इंटू में a का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे आपका क्या है देखो इसको, अब यहाँ पे है b a 2n+1, तो इसको क्या लिख सकते हो b a, इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू a, राइट। तो यहाँ पे हमने यही पुट कर दिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका a की पावर 2n इंटू में 2 माइनस में b की पावर, आप देख सकते हो b का पावर तो बनी है, a की जगह क्या आ गया आपके ये, तो a का स्क्वायर इंटू a, इस तरीके से। सेम यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 ये इंटू में b का स्क्वायर माइनस में a और b की पावर 2n इंटू b इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको, ग्रेट। फिर हम आगे करते हैं यहाँ यहीं से कंप्लीट। तो आगे आप देखो यहाँ से आप हम क्या बोल सकते हैं कि a की पावर 2n और यहाँ पे क्या a की पावर 2n और यहाँ पे तो पावर 1 है, तो हमने यही कॉमन ले लिया, a की पावर 2n इंटू एक बाहर ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, देखो एक स्क्वायर था ना फालतू, तो ये बच गया आपका a। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या बच गया, देखो a की पावर 2n और a बाहर ले लिया, तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे तो पूरा ही ले लिया ना हमने बाहर, a की पावर 2n और a बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा माइनस में b। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो इन दोनों के बीच में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि b की पावर, ठीक है, हमने यहाँ से क्या ले लिया b की पावर माइनस में b की पावर 2n, ठीक है, प्लस ये इंटू में 1 इंटू में b, ये बाहर ले लिया। तो अब देखो हमारे पे क्या बच जाएगा, अगर आपने माइनस में इसको बाहर लिया है, अगर आपने इसमें माइनस को बाहर लिया तो यहाँ से आपका क्या बच गया, माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा समझ, चलो कोई नहीं, आगे देखो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या b की पावर 2n, यहाँ पे b की पावर 2n, यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पे b की पावर 1, तो हमने बोला b की पावर 2n, b को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक b एक्स्ट्रा है तो एक b बच गया आपका माइनस में, यहाँ पे देखो ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस में a। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, अब यहाँ पे देखो a की पावर 2n+1 ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या a-b, अब यहाँ से देखो अगर आप माइनस कॉमन लोगे, जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया माइनस, तो यहाँ पे क्या b की पावर 2n+1 लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a-b, समझ में आया कैसे हुआ, a-b हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जो चीज़ प्लस में माइनस में थी वो प्लस में आ गई, और जो प्लस में था वो माइनस में आ चुका है, और ये दोनों आपके सेम हो गए, तो a-b ये सेम हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है 2n+1 और माइनस में 2n+1 इक्वल्स टू 0, यानी कि पूरे क्या होंगे, सब सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको आप इधर भेज दो, ठीक है, इस चीज़ को आप इधर भेज दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं a की पावर 2n+1 माइनस में b की पावर 2n+1 बराबर कितना होगा 0 के, राइट। तो ये आपका 0 के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ, नोट कर लेना आप। यहाँ के बाद हम बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर 2n+1 इक्वल्स टू b की पावर 2n+1। अब ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो a की पावर 2n+1 अपॉन में b की पावर 2n+1 इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 1, राइट। अब इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b की पावर 0, a/b की होल पावर 0, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 ही तो आएगा तब भी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कहीं पे, प्लीज़ इतना नोट करो आप, हो गया। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/b की पावर 2n+1 इक्वल्स टू a/b की पावर कितनी है आपकी 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n+1 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1/2, तो n की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस में 1/2। ये आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, हमने इस तरीके से करा है। प्लीज़ आप एक बार नोट करो, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करना पीछे, फिर दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ नोट, ठीक है। पहले आप यहाँ से नोट करना, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था, फिर ये, फिर इधर का, फिर दिस, ठीक है। 1
2 3। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा है इफ एस बी द सम एंड पी द प्रोडक्ट एंड आर द रेसिप्रोकल सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इन जीपी, राइट, प्रूफ डेट दिस इक्वल्स टू दिस। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान से अपने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन में बोला गया कि एक जीपी के एन टर्म तक का सम ऐसे उनके प्रोडक्ट, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करोगे सभी टर्म्स को एन तक तो आपका वो क्या है, पी है। और अगर आप रेसिप्रोकल करते हो जैसे ए आर का स्क्वायर, तो इसका ए का रेसिप्रोकल 1 में ए आर का रेसिप्रोकल 1 में ए आर, इन सबका सम करते हो एन तक, तो आपकी वैल्यू कितनी है, आर के इक्वल। तो प्रूफ करके दिखाओ दिस इक्वल्स टू दिस होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए, हम बोलते हैं लेट बी द जीपी। हमने जीपी को बोल दिया कि जीपी आपका क्या होगा, ए देन ए आर स्क्वायर, देन इस तरीके से आगे तक होगा एन टर्म तक, ठीक है, एन टर्म तक हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको देखो कि यहाँ पे क्या करना है। आपने बोला है कि सम, हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन टर्म तक का सम हम किस तरीके से निकालते, लिखते ए फिर आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कहीं रख लो, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट कर दो, तो P इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए आर का स्क्वायर, इस तरीके से ए आर का क्यूब आएगा। फिर इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है कहाँ तक, ए आर की पावर एन तक, एन माइनस वन तक, राइट। क्योंकि ए की पावर एन, ये एन टर्म हो जाएगा ना, ए की पावर एन आप किस तरीके से लिख सकते हो, ए आर एन माइनस वन, क्योंकि एन टर्म तक का बोला है प्रोडक्ट, तो ये हमने लिख लिया। एंड देन इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि P इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की पावर देखो कहाँ तक, अगर आप ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर, ए को 3 बार करोगे तो ए की पावर 3, और इस तरीके से अगर आप ए की पावर एन तक करोगे तो यहाँ पे आएगा ए की पावर एन, तो यहाँ पे आ गया ए की पावर एन। यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 1 इंटू फिर है आर का स्क्वायर, फिर है आपका आर की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे क्यूब आएगा, क्यूब। फिर आपका नेक्स्ट इस तरीके से आपकी लिख सकते हो आर की पावर कितनी, एन माइनस वन, राइट। अब उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो P इक्वल्स टू ए की पावर एन। यहाँ पे आप पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस से हमें बताया था मैंने पावर सबकी क्या हो जाएगी, ऐड, तो 1 + 2 + 3 एंड देन कहाँ तक आपका एन टर्म तक, तो ये हो गया, सॉरी एन माइनस वन टर्म तक, तो यहाँ तक आपका ये सम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने आपको बताया था जीपी के बेसिक में कि आपका एन टर्म तक का सम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ पहली वीडियो, पहले लेक्चर देखिए, ज़्यादा लेक्चर भी नहीं है इसके, 1 2 3 ही लेक्चर है, और ये लास्ट लेक्चर आपका चल रहा है जो तीसरा है, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैंने बताया था अगर मुझे इस तरीके से सम निकालना हो, 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट डॉट एन तक, इनके सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर नेचुरल नंबर को आपको जोड़ना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एन 1 + n/2, यानी कि ये आपका सम है। जहां तक आपको, अगर आपको कहीं तक का भी सम निकालना है तो आप इस तरीके से निकालोगे। मान लो मुझे बोला कि पहले 5 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला कि देखो नेचुरल नंबर है, मुझसे बोला गया कि पहले n-1 टर्म तक का सम निकालो, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, बता दो, n की वैल्यू हो गई n-1, तो यहाँ पुट कर दोगे सम निकल जाएगा। यहाँ पे सम क्या आएगा बताइए, n-1 इक्वल्स टू यहाँ पे n की वैल्यू n-1, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये 1 क्या 1, फिर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में n-1, क्योंकि n की जगह n-1 है, अपॉन में 2, राइट। इतना आप कर लोगे, उसके बाद आप देख सकते हो ये 1 से 1 कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये n-1, फिर यहाँ पे इंटू n अपॉन में 2, ये हो गया Sn-1। तो आप इसको बोल सकते हैं, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, तो हमने बोल दिया a की पावर n, फिर यहाँ पे r की पावर n, फिर n-1 अपॉन में 2, ये हो गई P की वैल्यू आपकी प्रोडक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। इक्वेशन नंबर 2 निकालने के बाद आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो आप देख सकते हो रेसिप्रोकल का सम किस तरीके से हम लिखते हैं। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल अगर मैं इन सबका करूँ तो आपका किस तरीके से आएगा, 1/a प्लस में 1/ar प्लस में 1/में ar का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक आपका n टर्म तक, राइट। उसके बाद क्या देख सकते हो, ये इक्वल्स टू r होगा पूरा, ये पूरा r के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वहीं पे, ये पूरा आपका हो गया r के बराबर, क्योंकि रेसिप्रोकल तक का सम हमें r दे रखा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे जीपी फॉर्म कर रहा है क्या, ये इसका सम कैसे निकालोगे, क्या जीपी फॉर्म कर रहा है,
तो आप देखो जैसे जीपी फॉर्म कर रहा है, कैसे आपको पता है कि हम A2/A1 करें फिर A3/A2 कर दें, अगर बराबर आ गए तो जीपी फॉर्म कर रहा है। तो A2 क्या है आपका 1/R, इसके डिवाइड में क्या है आपका 1/A, इक्वल्स टू A3 क्या है आपका 1/AR का स्क्वायर, इसके डिवाइड में क्या है आपका 1/R। ठीक है, फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/AR इंटू रेसिप्रोकल होकर ये A हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/AR का स्क्वायर इंटू में ये क्या हो जाएगा AR, फिर यहाँ पे A से A कट गया तो 1/R इक्वल्स टू A से A कट जाएगा, यहाँ पे 1/R। तो यहाँ पे आपको यानी कि एक और चीज़ निकाली कि आपने कॉमन रेशियो आपका क्या आ गया 1/R, और A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 1/A। तो आप बोल सकते हो सम क्या निकालोगे, सम यहाँ पे इस तरीके से हम निकालते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला है सम वाला। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि R इक्वल्स टू A की जगह क्या आ गया 1/A, फिर है आपका R। ठीक है, तो देखो कॉमन रेशियो क्या निकला आपका 1/R, तो 1/R की पावर कितनी हो जाएगी n, फिर माइनस में 1, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा R, तो R क्या आपका कॉमन रेशियो ये माइनस में 1। राइट, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हैं 1/A हो गया, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो A की पावर n, देखो क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर है तो A की पावर n A ही होगा, 1 ही होगा, मेरा मतलब 1 की पावर n 1 ही होता है, फिर R की पावर n -1, फिर माइनस में 1/R -1, फिर इसको और आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/A। राइट, ये हो जाएगा आपका 1 - R की पावर n, और नीचे क्या बचा R की पावर n, फिर नीचे क्या आएगा 1 - R/R। इसको करने का एक और तरीका, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या कैसे, यहाँ पे हो गया AR की पावर n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है आपका 1 - R की पावर n, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आप ये पूरी चीज़ लिख सकते हो 1 - R और R। फिर इसको आप एक तरीके से और इस तरीके से लिख लोगे AR की पावर n 1 - R की पावर n इंटू में R हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे 1 - R। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ से करते हैं। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये हो गया आपका 1/A, और देखो अगर ये पावर 1 है नीचे आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस में, तो R की पावर n-1। ठीक है, समझ में आया ये आपको, नहीं आया, चलो जैसे मेरे पे A की पावर 1 और नीचे क्या है A की पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A की पावर 1 - 2, यानी कि A की पावर माइनस का 1, और अगर आपको A की पावर 1 लिखनी है पॉजिटिव में तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो। राइट, तो हमने वही करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे A की पावर 1 है, यहाँ पे A की पावर n है, तो हमने इसको नीचे बुला लिया, माइनस में हो गया, तो हमने बोल दिया माइनस में 1 R की पावर n-1। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - R की पावर n अपॉन में 1 - R, तो इक्वल्स टू R, ये R के इक्वल आ गया। इतना हो गया आपका, प्लीज नोट करो। 1 2 P का स्क्वायर निकालते हैं, तो P का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो P की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही पूरी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A की पावर n R n+1 अपॉन में 2। राइट, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मुझको P का स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसका स्क्वायर क्या होगा आपका A 2n इंटू में n+1 अपॉन 2 और इंटू 2, क्योंकि मैंने बता रखा है ये A है और ये पूरा क्या है आपका B है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा A की पावर 2n, फिर R की पावर n और n+1। राइट, तो ये आपका आ गया P का स्क्वायर। अब उसके बाद हम करते हैं S/R, तो पहले हम निकालते हैं S/R, पहले हम यही निकालते हैं। तो S की वैल्यू देखो क्या है आपकी, ये रही पूरी, तो A Rn-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा R-1, फिर इसको आप क्या कर लोगे डिवाइड में क्या है आपका R की वैल्यू ये पूरी है, इनके 1 अपॉन में R n-1, फिर यहाँ पे R की पावर n-1, फिर यहाँ पे R-1। राइट, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको इसको कर लेना रेसिप्रोकल में सोल्व, मतलब मेरा मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करते टाइम आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो A Rn-1 अपॉन में R-1 इंटू में ये पूरी चीज़ ऊपर चलेगी, तो A Rn-1, फिर यहाँ पे आ जाएगा R-1, फिर यहाँ पे R की पावर n-1। अब ये देखो ये वाली चीज़ पूरी इससे कट गई, ये R-1 से कट गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, देखो A की पावर 1 A का स्क्वायर R की पावर n-1। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे आंसर नहीं आया, हमें करना है S/R की पावर n, तो हम यहाँ पे कर लेंगे S/R की पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा A का स्क्वायर Rn-1 इस पूरे की पावर n,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर 2n, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका r की पावर n और फिर n-1, ठीक है। ये आपका आ गया n-1। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा हो गया। अब आप टैली कर सकते हो। p का स्क्वायर कहाँ है, ये रहा आपका। तो यहाँ पे क्या है, a की पावर 2n, a की पावर 2n, फिर क्या है r की पावर n, r की पावर n, और यहाँ पे क्या आपका n+1, यहाँ पे n-1। ओहो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो गलत है ना ये। चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। जैसे कि मेरे को ये पता है कि r की पावर ये थी मेरी, ठीक है। यहाँ पे p बराबर क्या था आपका, a की पावर n, r की पावर क्या है n, ब्रैकेट में n-1/2, तो यहाँ पे n-1 आएगा, सॉरी ये है आपका n-1, ये हो गया n-1, हमने गलत उतार लिया उसको, ये आपका n-1 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा n-1, तो ये आपका फाइनली देख सकते हो सेम आ रहा है, ये इक्वल्स टू ये। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे p का स्क्वायर इक्वल्स टू s/में r की पावर n, और ये हो गया हमें प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, और ये फाइनल आपका आंसर इस तरीके से करना है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि a की पावर n है माइनस में, सॉरी इंटू r की पावर n, n-1/2 होगा, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे शायद 1 लिखा हुआ था प्लस में, आप इस तरीके से कर लोगे और ये दोनों आंसर आपके मैच हो जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको पावर का यूज़ करना आना चाहिए कि पावर को किस तरीके से एक्सपेंड करना है और उन्हें किस तरीके से एडअप वगैरह करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज नोट करो आप इसको। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान है ये, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है। सो जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, द अर्थमेटिक मीन, एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या है, 34 है। ज्योमेट्रिकल मीन क्या है आपका 16 है। तो फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स पता करने हैं, राइट। जैसे मेरे पे मान लो 3 नंबर्स है, पहले मैंने मान लिया ए, सी एंड बी। अब मैं बोलूँ इसको आपको प्रूव करना है ये ए पी है, तो कैसे करोगे आप, सी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस सी, ये सी, अब इस सी को इधर बुला लो तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये बी यहाँ पे था, ये इधर आ गया तो ये प्लस में ए। तो आप क्या बोल सकते हो, 2c इक्वल्स टू बी प्लस ए अपॉन में 2, ये नीचे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उस नंबर को जोड़ दो और उससे 2 से डिवाइड कर दो, राइट। और ज्योमेट्रिकल मीन की बात करूँ ये तो हो गया आपका ए एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन। और अगर यही ज्योमेट्रिकल मीन का बात करूँ तो आपको पहले ही बता रखा था मैंने कि ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलता है आपका, सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, राइट। ये कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो यानी कि हमें ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है, ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन जितना है। तो यानी कि ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन कितना है, सॉरी अर्थमेटिक मीन कितना है आपका 34। फिर आप इसके बीच का ज्योमेट्रिकल मीन लिख सकते हो, तो ए अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको इधर भेज दोगे तो ये हो गया 8 और 6 68, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 6, राइट। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, देखो ए प्लस बी निकल चुका है, ए इंटू बी निकल चुका है। अगर आप किसी भी तरीके से ये निकाल पाए ए माइनस बी कितना होता है, तो फिर आप इसमें से घटा लोगे, उसको इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो हम पे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बोला कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ, राइट, जैसे मैं पे इस पे स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 68 का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 68 का होल स्क्वायर यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे रखते हैं 68 का होल स्क्वायर। तो उससे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 68 का होल स्क्वायर ऐसे कैसी। अब यहाँ पे देखो ए बी कितना है आपका 16 का स्क्वायर, क्योंकि 2 5 6, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 का स्क्वायर 2 5 6 इक्वल्स टू, इसको आपको सोल्व करना होगा। सो स्टूडेंट इसका आप स्क्वायर कर लोगे 68 का, तो आपका आंसर आएगा 4। फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर मिलेगा 5 1 2 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इनको हमने मल्टीप्लाई करा, ये मिल गया इक्वल्स टू 4 6 2 4, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 6 2 4 माइनस में 5 1 2। फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 4 1 1 एंड देन 2, राइट। इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो 4 1 1 2 आ जाएगा आपका आंसर। सो उसके बाद इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसमें से 2 एंड देन ये 1 देन ये 1 एंड ये 4, तो ये आपका क्या आ गया। तो बोल सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, राइट। अब यहाँ पे एक और देखो, नाउ अब आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab।
अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये है, तो 4112 माइनस में 2 इंटू ए बी आप देख लो, ए बी कितना निकाला है आपने 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या है 256 ये कितना आ गया 4112 माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना मिल रहा था, देखो हमने पहले भी कर रखा है, यानी कि 512। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर देन यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे आपके 11 6 और यहाँ पे 3, तो 3600 आपका आंसर आ गया। तो ए यहाँ पे आप बोल सकते हो इसकी जगह क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3600। यहाँ पे हम 6 को बाहर ले लेंगे, एक 0 बाहर ले लेंगे, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू 60, जैसे कि मैं दिखाता हूँ a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 60 है, और a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है आपका, देखो हमें स्टार्टिंग में गिवन था, मैंने बता दिया था 68, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं 68, और इन दोनों को आप अगर जोड़ दोगे तो ये दोनों कट गए आपके, ये कितना आ गया 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 12, तो यहाँ पे a की वैल्यू आप निकाल लोगे आराम से, a की वैल्यू इजिली निकल गई आपकी 6 और 4 64, राइट। a की वैल्यू कितनी आ गई 64, फिर आप यहाँ पे पुट कर दो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 60, a की वैल्यू कितनी है 64 माइनस बी इक्वल्स टू 60, ये इधर आ जाएगा, तो 64 माइनस में 60 इक्वल्स टू बी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई यहाँ पे, तो a की वैल्यू आपने निकाल ली और b की वैल्यू निकाल ली। कितना आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है। मेरे को a प्लस बी पता था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे था कि a माइनस बी निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग करने के बाद आप पे a इंटू बी क्या था, ये था, मैंने यहाँ पे पुट करा, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेरे पे ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर मैंने इसको यहाँ पे पुट करा, यहाँ से मैंने अपना a माइनस बी निकाला, फिर इक्वेशन सॉल्व करी दोनों, फिर आपका आंसर आ गया। और इसको आप बाकायदा लिख लोगे, मैंने लिखा नहीं है ठीक तरीके से, एक बार आप लिख लोगे प्लीज, इसे आप नोट कर लो 1 2 3। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। अब इस लेक्चर का कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो क्लास 12th का टॉपिक है। और क्लास 12th में ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं है, आपका उसका यूज होगा कैलकुलस के अंदर, यानी कि जो आपकी मैथ 2 आएगी इंटीग्रेशन, वहां पे उसका बहुत ही ज्यादा यूज है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो आप उसको नहीं कर पाओगे, बहुत जगह अटक जाओगे, राइट। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन आपको ठीक तरीके से करना है, और हम नेक्स्ट लेक्चर उसी के बारे में होगा, राइट। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।